हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस जो व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज होता है, डिफरेंट सर्किट में यूज होता है। जो भी सर्किट प्रॉब्लम लेंगे हम लोग तो वहां पर ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस यूज हो जाता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस को एक साथ डिफरेंट रेसिस्टेंस को एक साथ जोड़ना ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस कहलाएगा। मान लीजिए एक रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा रेसिस्टेंस R2 है, तीसरा रेसिस्टेंस R3 है। तीनों को जोड़ना है तो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा। या तो पैरेलल में जोड़ सकते हैं या तो सीरीज में जोड़ सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस दो प्रकार का होता है, एक सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा हो जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग। दूसरा नंबर में पैरेलल ग्रुपिंग। अब देखिए सीरीज ग्रुपिंग। अब यहां पर सीरीज में क्या होगा, एक रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस बगल में रहेगा, तीसरा रेसिस्टेंस और बगल में रहेगा, चौथा रेसिस्टेंस। माने कि सीरीज ग्रुपिंग में हम लोगों को एक वायर में अगर करंट पास करवाएंगे तो सभी रेसिस्टेंस से वही करंट पास होगा, तो वो सीरीज ग्रुपिंग होगा। ठीक है। अब इसमें दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, अगर हम एक वायर से करंट पास करवाएंगे तो डिफरेंट रेसिस्टेंस से डिफरेंट करंट पास होगा। देखेंगे डायग्राम से, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले हम सीरीज ग्रुपिंग देखने जा रहे हैं। सीरीज ग्रुपिंग हेडिंग बनाना है, सीरीज ग्रुपिंग। देखिए यहां पर सीरीज ग्रुपिंग तो हम बताए जैसा कि टोटल रेसिस्टेंस एक सीरीज में रहेगा, वो सीरीज ग्रुपिंग कहलाएगा। जिससे डायग्राम से अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना। अगर किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो उसको करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। वही ठीक, तो ये हो गया दूसरा तीसरा रेसिस्टेंस और ये हो गया। इस प्रकार से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेसिस्टेंस ले सकते हैं, एन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस ले सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर तीन ही रेसिस्टेंस लेकर दिखा रहे हैं ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक, डिफरेंट रेसिस्टेंस ले सकते हैं। पहला हो गया हम लोगों को R1, R2 और R3। ये तीन रेसिस्टेंस ले लिए और इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, बड़ा वाला पोल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला पोल निगेटिव होता है। ठीक, अब इसमें देखिए जैसे हम करंट पास करवाएंगे, आई नाम का करंट पास करवाएंगे, तो इसमें टोटल रेसिस्टेंस में अगर आई नाम का करंट यहां से देना स्टार्ट करेंगे तो आई नाम का यहां से भी पास होगा, यहां से भी पास होगा, यहां से भी पास होगा, तो सब में आई नाम का करंट पास होगा, आई नाम का करंट पास होगा। लेकिन तीनों रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। इसका मान लेते हैं V1, रेसिस्टेंस R1 का V1 मान लेते हैं, रेसिस्टेंस R2 का V2 पोटेंशियल मान लेते हैं, रेसिस्टेंस R3 का V3 पोटेंशियल मान लेते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। ये हम क्या किए, रेसिस्टेंस R1 को V1 पोटेंशियल माने, R2 को V2 पोटेंशियल, R3 को V3 पोटेंशियल माने हैं। और जैसे ही आई नाम का करंट इस वायर से जाएगा तो फिर से इस होकर आई नाम का करंट आ जाएगा। आई नाम का करंट आ गया। अब देखिए, तो अगर आपको बोर्ड में पूछा जाता है तो कैसे लिखना है, लेट अस कंसीडर थ्री रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। ये तीनों और थ्री रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड विद पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक, V पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है। इस प्रकार से लॉगिन बनाकर लिख सकते हैं। जैसा कि जेई और एडवांस आप नीट में भी इस तरीका से पूछा जाता है क्वेश्चन। सब आपको ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पर सवाल पूछा जाता है, इस चीज को यूज किया जाता है वहां पर। ठीक, तो ये R1, R2, R3 तीन रेसिस्टेंस है। तो अगर हम देखें
हम लोगों को तीनों रेसिस्टेंस को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, जोड़ना है। ठीक, तो I नाम का करंट जैसे इसमें पास करवाए तो इसके लिए हम लोगों को करंट निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम नेट पोटेंशियल देखें तो V नेट हो जाएगा हम लोगों को V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल पोटेंशियल ए हो गया। लेकिन नाउ अब हम देखने जा रहे हैं अगर हम पोटेंशियल इसके लिए निकाले, R1 के लिए पोटेंशियल निकाले तो V बराबर क्या होता है, IR। तो I सब में करंट सेम है परंतु रेसिस्टेंस अलग है, तो IR1 और V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2, V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3 2IR3 एंड इस प्रकार से। अब देखिए अब हम लोगों को V जो नेट होगा, V बराबर IR जो इक्विवेलेंट के लिए काम करेगा। पूरा इस सर्किट में नेट रेसिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट यही है मेरा, R इक्विवेलेंट मान लिए जो कि टोटल करंट है, ये टोटल पोटेंशियल है, इसीलिए V बराबर IR ले सकते हैं। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम V1 V2 एंड V3 का वैल्यू किसमें, इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ऊपर वाले इक्वेशन में V1 V2 V3 का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, V बराबर IR, तो IR इक्विवेलेंट हो गया। V1 का वैल्यू है IR1, V2 का वैल्यू क्या है IR2, V3 का वैल्यू क्या है IR3। अयोग एक ही समझ में आ गया होगा। अब यहां से R देखिए I कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया हम लोगों को, R1 प्लस R2 प्लस R3 ए इक्विवेलेंट आ गया। अगर हम इसमें देखा जाए, अगर n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है, क्या है n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस प्रकार से चलते रहेगा Rn तक। अगर सभी रेसिस्टेंस R1 R2 R3 तीनों टोटल रेसिस्टेंस बराबर हो गया, इफ अगर कंडीशन R1 R2 R3 सब बराबर हो जाएगा, Rn सब बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोगों को R इक्विवेलेंट NR हो गया, NR हो जाएगा। देखिए एक R1 R2 R3 Rn तक जाता है, ऐसा कितना है n रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस बराबर है तो NR हो जाएगा। आई होप एक चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल इस पर देख लेते हैं। देखिए अच्छे सवाल उस कंडीशन में बनेगा जब हम लोग कंबाइंड प्रॉब्लम देखेंगे, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग का कंबाइंड प्रॉब्लम, और उससे अच्छे तरीका का सवाल जब आपको व्हिटिस्टोन ब्रिज क्लियर हो जाएगा तो वहां पर समझ में आएगा। पहले इस पर सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 रेसिस्टेंस है, R1 3 ओम है, R2 भी 3 ओम है, 3 ओम, R2 कितना दिया हुआ है 7 ओम दिया हुआ है। एग्जाम्पल है हम लोगों को बोलता है इफ इतना दिया हुआ है तो फाइंड द इक्विवेलेंट। 3 रेसिस्टेंस तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को कंबाइन कर लेंगे 3 ओम और 3 ओम प्लस 7 ओम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 3 13 ओम हो गया टोटल R इक्विवेलेंट। अगर इस चीज को सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, तीनों के तीनों किसमें है सीरीज में, तो ए हो गया R1, ए हो गया R2, ए हो गया R3, तीनों रेसिस्टेंस को जोड़ दिए। तीनों को क्या करना है, इक्विवेलेंट का फार्मूला जानते हैं, R इक्विवेलेंट क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ देना है। तो हम लोगों को कितना दिया हुआ है 3 रेसिस्टेंस प्लस 3 प्लस कितना 7, तो ये उल्टा हो जाएगा। देखिए R2 कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर 7 और 3 कर सकते हैं
कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आंसर उतना ही आएगा, कितना 30 ओम आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे सीरीज ग्रुपिंग देख लिए, अब हम पैरेलल ग्रुपिंग देखेंगे। पहले इस चीज को मिटा लेते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। देखिए इस पर चर्चा किए थे, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस दो प्रकार का होता है, एक सीरीज ग्रुपिंग, एक पैरेलल ग्रुपिंग। तो हम फर्स्ट पार्ट देखे सीरीज ग्रुपिंग, अब दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग। दूसरा नंबर है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग कैसे होगा? देखिए पैरेलल हम लोग जानते हैं, एक लाइन दूसरे लाइन का पैरेलल हो तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो उसी प्रकार से रेजिस्टेंस में भी थोड़ा पैरेलल दिखना चाहिए, और फिर सिर्फ दिखना ही नहीं चाहिए, उसमें हम लोगों को क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। इसमें भी हम तीन रेजिस्टेंस लेंगे, तीन रेजिस्टेंस से हम आगे बढ़ाएंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग का। अब देखिए इस चीज को 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R2 हो गया, और तीसरा रेजिस्टेंस हो गया R3 हो गया। तीनों को तीनों दिख रहा है, पैरेलल में है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा होगा। ठीक, ये हो गया R1, R2 और R3। ये तीनों किससे कंबाइन है? एक बैटरी से, बैटरा बोल सकते हैं, बैटरी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, तो ए बी पोटेंशियल है, इसमें जब I नाम का करंट पास करवाएंगे, I नाम का करंट पास करवाएंगे तो यहाँ पर जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर जंक्शन पॉइंट है, तो जंक्शन पॉइंट से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर दो प्रकार का वायर दिया हुआ है, यहाँ से करंट दिया, तो इस वायर में भी जाएगा करंट और इस वायर में भी करंट जाएगा। उसी प्रकार से अगर जंक्शन पॉइंट पर आ जाता है करंट, तो जितने प्रकार का वायर वहां से निकल रहा है तो क्या जाएगा, उसमें करंट जाएगा। तो वो चीज करंट मान लेते हैं, करंट एंट्री करने के बाद I1 करंट हो गया, यहाँ पर I2 करंट हो गया और I3 करंट हो गया। ध्यान से, R1 के लिए I1 माने, R2 के लिए I2 माने, R3 के लिए I3 माने। अब ध्यान से देखना है, तीनों का पोटेंशियल बराबर होगा, भी पोटेंशियल। तो अभी तक एक बात क्लियर हो गया, सीरीज ग्रुपिंग में हम लोगों को करंट बराबर होता है, जबकि पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल बराबर होता है। ठीक, तो ये भी हो गया। अब यहां से ध्यान से देखना है, हम लोग सभी में क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल R1, R2, R3 सबका पोटेंशियल सेम है, R1 के लिए भी पोटेंशियल भी है, R2 के लिए भी पोटेंशियल भी है और R3 के लिए भी पोटेंशियल भी है। तो उसके लिए हम देखने जा रहे हैं। पहले देखिए इसमें I नाम का करंट है, वहां पर क्या था, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता था, इसीलिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लेते थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसीलिए हम I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यही तो है मेरा कौन सा लॉ, जंक्शन लॉ, किरचॉफ का बताए हुए हैं। अगर ये जंक्शन लॉ नहीं जानते हैं तो आप गाइड सेंटर पर जाकर, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। जंक्शन लॉ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है जंक्शन लॉ, ठीक है, वहां पर जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पर टोटल करंट दे रखा I1, I2, I3 का वैल्यू क्या देगा, I नेट I दिया हुआ है। अब देखिए हम लोगों को इसका नेट रेसिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट पूरा का मान लेते हैं, इक्विवेलेंट है R। ठीक, तो ध्यान से देखना है, तो हम लोग जानते हैं वी हैव
वी हैव, V बराबर आई आर होता है, आई आर, तो I बराबर I इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, V बाई आर। ए इक्विवेलेंट है, I नाम का करंट गया, टोटल पोटेंशियल बीटा, तो R इक्विवेलेंट है। ठीक, अब फिर से तो इसीलिए I1 निकालेंगे, तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल वही रहेगा लेकिन रेसिस्टेंस R1 हो जाएगा, तो V बाई R1। I2 के लिए क्या हो जाएगा, V बाई R2। ध्यान से, I2 के लिए इस वायर में I2 नाम का करंट जा रहा है, जबकि ये हम लोगों को रेसिस्टेंस R2 है, इसका पोटेंशियल V है, तो V बाई R2। अब यहां पर I3 के लिए क्या हो जाएगा, V बाई R3। एंड ये क्लियर है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक टोटल वैल्यू I एंड I1, I2 एंड I3 का वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो पुट कर देते हैं। तो V बाई R इक्विवेलेंट हो गया V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब देखिए यहां पर V को कैंसिल कर सकते हैं ऊपर ऊपर कॉमन लेकर, जैसे ही ऊपर से कॉमन लेकर काट लेंगे, कट्टा पिट्टी समाप्त हो गया इसका काम, V का काम समाप्त। तो R इक्विवेलेंट आ गया हम लोगों को 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब हम इस पर सवाल एक छोटा सा नमूना देखने जा रहे हैं, छोटा सा नमूना देखने जा रहे हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर लाएंगे डिफरेंट सवाल आपको। पहले कंबाइंड प्रॉब्लम देख लेते हैं एक दो। देखिए ए हम लोगों को ए रेसिस्टेंस दिया हुआ है, देखिए ए रेसिस्टेंस दिया हुआ है और इस प्रकार से जुटा हुआ है। यहां पर बैटरी नहीं भी लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। हम लोगों को ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है, तो ये 3 ओम है, 3 ओम है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड दी, वीडियो को पॉज करके निकाल सकते हैं, फाइंड दी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसको ट्राई करना है, 2 मिनट रुक, वीडियो को पॉज कर लेना है, ट्राई करना है। देखिए हम वैसे बनाने जा रहे हैं। देखिए ऊपर में हम देखे थे पैरेलल ग्रुपिंग के कंडीशन में इसी तरीका के सर्किट था, ठीक, इसी तरीका का सर्किट था। तो तीनों सर्किट किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल का फार्मूला अभी नीचे में लिखे हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो R इक्विवेलेंट लगा देना है फार्मूला डायरेक्ट, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तीनों को कंबाइन कर लेना है, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। तो R इक्विवेलेंट हो गया कितना, R इक्विवेलेंट 1, तीनों को जोड़ेंगे 1 बाई 3 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो ये हो गया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लिए। अब हम देखने जा रहे हैं इस पर एक, देखिए वहां पर n टर्म तक देखे थे, n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस था, टोटल रेसिस्टेंस बराबर था। तो n रेसिस्टेंस के लिए देखने जा रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग में। इफ अगर हम लोगों को n रेसिस्टेंस हो जाएगा, इफ 1 बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस प्रकार से चलते रहेगा कहां तक, 1 बाई Rn तक, 1 बाई Rn तक चलते रहेगा। तो इफ हम कंडीशन मान लेते हैं, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn, इस प्रकार से चल रहा है, Rn इक्वल टू R।
सबको R मान लिए, सबको सब टोटल रेसिस्टेंस बराबर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट हो गया 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते 1/R यहाँ पर आ गया R एंड, ठीक है। अब देखिए सब का सब क्या हो जाएगा, इसको जैसे n टर्म तक जा रहा है तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा हम लोगों को n/R, n/R। देखिए कितना नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है, n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है, और टोटल के टोटल रेसिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो टोटल के टोटल रेसिस्टेंस अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा nr। देखिए अगर 1 + 1 ठीक, अब +1 इस प्रकार से दिया हुआ है तो क्या होगा 4। अगर 1 प्लस इस प्रकार से अंदर में कितना है 1, अंदर में 2 को 1 और है अंदर में मान लेते हैं तो कितना होगा 4 है ना। तो उसी प्रकार से n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है तो n से डिवाइड हो रहा था तो n/R। अब ये हो गया। अब देखिए कभी कभी ये चीज पूछ देता है सवाल में, रेशियो। देखिए n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस में जब कंबाइन करते हैं किसको, सीरीज ग्रुपिंग को, और n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस में कंबाइन करते हैं किसको, पैरेलल ग्रुपिंग को, तो उस कंडीशन में सीरीज ग्रुपिंग का और पैरेलल ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट का क्या पूछता है, रेशियो पूछ देता है। उस चीज पर हम देखने जा रहे हैं। अब देखिए तो यहां पर जो निकाले थे RS सीरीज ग्रुपिंग के लिए NR और पैरेलल ग्रुपिंग के लिए N, पैरेलल ग्रुपिंग के लिए क्या हो जाएगा R/N, R/N। इसको उल्टा करवा देंगे ना, इसको उल्टा करवा देंगे तो R/N। अब दोनों को रेशियो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो करने के बाद RS/RP इक्वल टू RR समाप्त तो n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये हो गया RS इक्वल टू n² RP। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, इस पे बहुत मजा आएगा बनाने में, ध्यान से देखना है, एक चीज नोट्स कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वहां पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखा हुआ है। अब यहां पर सिर्फ लिखना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ये सवाल है आपका, एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, और ए इसके साथ जुटा हुआ है, ए इसके साथ जुटा हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट, सबका रेसिस्टेंस आर आर है, ध्यान से आर आर है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तब तक हम मिटा रहे, तब तक आप लोग बना दीजिए उसको, सवाल को। तो आर इक्विवेलेंट निकालना है, ध्यान से। देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बना रहे सवाल को। तो आर इक्विवेलेंट निकालना है, ध्यान से सुनना है। अगर हम लोगों को यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V है, तो यहाँ मान लेते हैं V ये पोटेंशियल है, तो यहाँ से VA पोटेंशियल है, तो इससे होकर करंट पास करेगा, यहाँ पर जाकर अपोज कर देगा। लेकिन यहाँ से इस वायर से होकर क्या होगा, करंट आसानी से पास हो जाएगा, इस वायर से होकर करंट आसानी से पास हो जाएगा और इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो पोटेंशियल भी यहाँ का क्या हो जाएगा, VA। नहीं आया। देखिए VA यहाँ पर पोटेंशियल स्टार्ट किए, VA, और इस पॉइंट पर आ गया फिर से VA। समझ में आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज समझना जरूरी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल इस साइड तो जा नहीं सकता,
क्योंकि रेसिस्टेंस का काम क्या रहता है, अपोज करना। अब तो इस होकर करंट पास होकर आसानी से यहाँ पर भी पोटेंशियल VA बन जाएगा, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, अब देखिए यहां पर पोटेंशियल मान लेते हैं VB, क्या मान लेते हैं VB, तो यहां पर भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा VB, ठीक, तो ए हो गया। अब इस चीज को हम देखने जा रहे हैं VA और VB, तो हम लोगों को फाइनली क्या है, VA से VB तक जाना है, A से B तक जाना है ना, तो VA से VB तक जाना है, तो डिनोट कर लेते हैं, यहां पर VA बना लिए और यहां पर VB बना लिए। अब VA से VB एक रेसिस्टेंस है, VB से VA एक रेसिस्टेंस है, ध्यान से VB से VA एक रेसिस्टेंस है। अब फिर से VA से VB एक रेसिस्टेंस है। अब यहां पर A पॉइंट है, यहां पर B पॉइंट है, तो इक्विवेलेंट निकालना है। अब सर्किट देखने से लग रहा है पैरेलल में आ गया, देखने से लग रहा है क्या पैरेलल में आ गया। ठीक, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, पैरेलल का फार्मूला आप लोग जानते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस ऑफ 1/R2 प्लस ऑफ 1/R3। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब तीनों के तीनों क्या है, बराबर है, R प्लस R, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3R, 3/R, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/3। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम इससे अच्छे अच्छे सवाल देखने जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ये अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन इस पर, जो कि ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस से स्टार्ट किए थे, उसका क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सब क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, सपोज वी हैव थ्री रेसिस्टेंस ऑफ 20, 50 एंड 100, तो व्हाट मिनिमम एंड मैक्सिमम रेसिस्टेंस कैन वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस रेसिस्टर। ठीक है, ये डिफरेंट थ्री रेसिस्टर्स है, 20, 50 और 100, इतना थ्री रेसिस्टर है। तो अगर हम कैसे ज्वाइन करेंगे तो वो मिनिमम रेसिस्टर आएगा और कैसे मैक्सिमम आएगा वो बताना है आपको। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आप, वैसे हम बना रहे हैं। ठीक, देखिए मैक्सिमम लाने के लिए कितना सब रेसिस्टर को एक साथ सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। देखिए जैसे R मैक्सिमम लाने के लिए ये हम लोगों को सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, तो R मैक्सिमम लाने के लिए तीन रेसिस्टेंस R1, R2, R3, ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए R1 दिया हुआ है कितना 20, R2 कितना 50 और R3 100, इस प्रकार से दिया हुआ है 100 ओम। ये तीनों को जोड़ना है, अगर तीनों को एक सीरीज में एक सीधी में जोड़ देंगे 20, 50 एंड 100, तो क्या हम लोगों को सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा रेसिस्टेंस का, तो 20 प्लस 50 प्लस 100, तो कितना आ जाएगा। देखिए ये 100 है, 50 है, 20 है, तो 170, 20 और 50, 70 और 100, 170। ठीक है, 170 ओम आ जाएगा। ये हम लोगों को क्या आ गया, मैक्सिमम रेसिस्टर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर मिनिमम लाने के लिए R मिनिमम कितना आ जाएगा, इस चीज को 1/R1, R1 का वैल्यू कितना है 20 प्लस 1/R2, R2 का वैल्यू हम लोगों को 50 दिया हुआ है प्लस 1/R3 का वैल्यू 100 दिया हुआ है। सबको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 100, ये एलसीएम तो आता होगा, आई होप ये जी आ रहा होगा, एलसीएम 100 आ गया। अब देखिए इसको क्या रूल क्या कहता है, इस 100 में इस 20 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 5 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5। ठीक, और इसमें फिर से तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 1 आ जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा।
इस चीज को हम लोग सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5 7 1 8 8/100। अब देखिए हम लोगों को ये तो मिनिमम है, परंतु इस चीज को उल्टा करना पड़ेगा। आर मिनिमम ये हो जाएगा कितना 100/8। ठीक है, उल्टा तो करना पड़ेगा ना, 100/8 हो जाएगा। अब इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे, 4 से कर लेते हैं, 2 हो गया, 4 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 12.5। यही हम लोगों को इतना रेसिस्टर ओम आ जाएगा। देखिए मैक्सिमम कितना आ रहा है 170, जबकि मिनिमम कितना आ रहा है 12.5। ये जी समझ में आ गया। अब देखिए एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटर में भी पूछता है ये क्वेश्चन, और यहां पर बोर्ड में 10th में भी पूछता है। एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। दो रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सीरीज ग्रुपिंग के लिए। एग्जाम्पल हम 2 पर चलते हैं। इसमें बोल रहा है R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है 18 ओम दिया हुआ है। माने कि 2 रेसिस्टर को जोड़ने के बाद सीरीज ग्रुपिंग में जोड़ेंगे तो उसके लिए आपको 18 ओम दिया हुआ है। ठीक, जबकि पैरेलल में जोड़ते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/4 ओम का रेसिस्टर दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है इंडिविजुअली R1 एंड R2 का वैल्यू निकालने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। ये हम लोगों को क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? जब 2 रेसिस्टर को सीरीज ग्रुपिंग में जोड़ेंगे तो उसका इक्विवेलेंट दिया हुआ है कितना 18 ओम, जबकि 2 रेसिस्टर को पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ेंगे तो उसका रेसिस्टर दिया हुआ है 1/4। आर इक्विवेलेंट है। ठीक, ये चीज समझ में आ गया होगा जहां तक। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। इसमें जैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले फार्मूला पर हम लोग लगाएंगे, उसको एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है उस पर चलते हैं। देखिए ये हम लोगों को तो दिया हुआ है, परंतु इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। जैसे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। तो ये हो जाएगा कितना, जैसे इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम ये सॉल्यूशन है, फ्रॉम इक्वेशन कितना 2 से, तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 इक्वल टू 1/4। तो यहां से ध्यान से R1 R2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2, 4 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2। तो यहां से आ जाएगा R1 R2 इक्वल टू 4 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू 18। तो इसको सॉल्व करने के बाद इतना आ गया। ठीक, आई होप एक ही समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोगों को R1 प्लस R2 दे रखा है, लेकिन अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पर किसी एक 1 का वैल्यू R1 का निकालते हैं R2 का टर्म में, अगर इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है, एक छोटा सा फार्मूला जानते हैं आप सब, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab। ये फार्मूला सब लोग जानते हैं। अब ये फार्मूला अगर जानते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करना पड़ जाएगा। अगर इसको राइट साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लगने के बाद a माइनस बी वाले फॉर्मेट पे आ जाएगा। तो a प्लस बी वाले फॉर्मेट दिया हुआ है R1 प्लस R2, जबकि a माइनस बी वाले फॉर्मेट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना
R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4R1 R2। अब देखना है 18 का स्क्वायर माइनस ऑफ R1 R2 का वैल्यू कितना है 4 इंटू 4 इंटू 18। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 18 को कॉमन लेने जा रहे हैं। 18 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4 आ जाएगा। अब ये हम लोगों को 16 हो गया और ये 18 माइनस 16 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 18 इंटू 2 तो ये हो गया 36। तो R1 माइनस R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 का अंडर रूट। 36 का अंडर रूट हम लोगों को क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो R1 प्लस R1 माइनस R2 का वैल्यू 6 आया। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं थर्ड मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड थर्ड वी गेट, अगर हम एक एंड 3 से देखते हैं तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 18 हो गया और R1 माइनस R2 इक्वल टू 6 हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे, एडिशन कर देते हैं। एडिशन करने के बाद दोनों कट जाएगा तो 2R1 इक्वल टू ये हो गया 24। तो ये यहां से हो गया 12। कितना हो गया 12। तो R1 इक्वल टू 12 आ गया। तो R1 इक्वल टू 12 तो R2 इक्वल टू कितना 6, क्योंकि हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में R1 का वैल्यू। जिसे R1 का वैल्यू यहाँ पर 12 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो R2 इक्वल टू 6। अब देखिए इस चीज का प्रूफ भी दे सकते हैं हम, जो निकाले हैं वो सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं। जो हम लोगों को रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज ग्रुपिंग का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कितना R1 प्लस R2 का वैल्यू 18। तो अगर दो वैल्यू आया तो दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद हम लोगों को 18 आना चाहिए। तो R1 कितना 12, R2 कितना 6। तो 12 प्लस 6 के 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है। ठीक, आगे देखते हैं फिर से हम लोग दूसरे सवाल को देखने जा रहे हैं। ये आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें इक्विवेलेंट निकालना है। एग्जाम्पल नंबर चौथा ले सकते हैं या तीसरा ले सकते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है। ध्यान से छोटा सा प्यारा सा डायग्राम है, इस पर फोकस करना है आप लोगों को। ए रेसिस्टेंस है और यहां पर हम लोगों को एक और रेसिस्टेंस जुटा हुआ है और यहां पर एक और रेसिस्टेंस जुटा हुआ है। अब ध्यान से सुनना है, ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है। सबका रेसिस्टेंस 4 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम और 4 ओम, सब में 4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी का इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इस तरीका से भी पूछता है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस तरीका से भी पूछता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड समय बहुत ज्यादा पूछता है, ध्यान से। तो इस चीज को इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हम लोग सिर्फ एक है। देखिए हम लोगों को ये बैलेंस कंडीशन का व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो करता है। अगर मान लीजिए 5 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, अगर इस सर्किट इस फॉर्मेट में अगर हम ध्यान से देखें तो इसको लेकर अगर स्ट्रेच करेंगे इस पॉइंट को खींचकर, तो एक कुछ थोड़ा इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। कुछ सर्किट हम लोगों को ऐसा फॉर्मेशन होगा।
सर्किट कुछ इस तरीका से फॉर्मेशन होगा, ध्यान से देखना है। देखिए ए हम लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं है, ए एंड बी मान लेते हैं, ए पॉइंट है, यहाँ पर भी बी पॉइंट है। इस सर्किट कुछ इस तरीका से नजर आएगा। अगर यहाँ पर पॉइंट है तो एक रेसिस्टेंस ध्यान से ए आया और इसके बीच का ए घुमा, ए मान लीजिए ए एक्स है, ए वाई है, तो इसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो ध्यान से देखिए ए एक्स ए एंड वाई के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में एक रेसिस्टेंस है, ठीक। एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, पॉइंट नोटेट कर लेना है। अब देखिए एक छोटा सा लॉजिक है, जैसे हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो सर्किट कुछ इस तरीका से नजर आ जाएगा। ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया और ए वाला पार्ट थोड़ा ऊपर की ओर चला गया, ए इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया गया अपने आप में। तो ए अगर हम लोगों को टोटल के टोटल रेसिस्टेंस इसमें बराबर दिया रहेगा तो बिचला सर्किट लॉस हो जाता है, बिचला सर्किट लॉस हो जाता है। 4 ओम रेसिस्टेंस है, 4 ओम रेसिस्टेंस है, 4 ओम रेसिस्टेंस है। ये आपको बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बताता है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बताता है। तो अगर 4-5 रेसिस्टर है, अगर बैलेंस कंडीशन को फॉलो करता है तो पिछला सर्किट लॉस हो जाएगा, काम कर नहीं रहेगा, निकम्मा बन जाता है वो, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो सर्किट हम लोगों को इस फॉर्मेट में पकड़ लेगा। ये हो गया ये सर्किट, इस तरीका से डायग्राम फॉर्म हो गया। अब ध्यान से देखना है, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है। अब यहाँ पर 4 ओम का रेसिस्टर है, 4 ओम का रेसिस्टर है, 4 ओम का रेसिस्टर है, 4 ओम का रेसिस्टर है। अब यहाँ से अगर हम करंट देना स्टार्ट करते हैं I नाम का, तो यहाँ पर भी I नाम का I1 नाम का जाएगा, इधर जाएगा I माइनस I1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करंट I दे रहा है तो इस ओम में, इस भी रेसिस्टर में I नाम का करंट जा रहा है, I नाम का करंट जा रहा है। इसका मतलब ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर दोनों सीरीज ग्रुपिंग में जुटा हुआ है, दोनों सीरीज ग्रुपिंग में जुटा हुआ है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाला का R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 4 + 4 = 8 ओम आएगा, ठीक। नीचे वाला का R इक्विवेलेंट, R डैश इक्विवेलेंट निकालते हैं, R डबल डैश इक्विवेलेंट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 + 4 आ जाएगा और ये भी 8 ओम आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही दोनों को जोड़ दिए, इस दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, नेट 8 आ गया। तो फिर से हम इसको डायग्राम को मॉडिफिकेशन करते हैं। डायग्राम को जैसे ही मॉडिफिकेशन करेंगे तो कितना कैसा डायग्राम दिखेगा, ध्यान से देखना है। ए डायग्राम ए आ गया और ए आ गया। फिर से इसको ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट बी हो गया हम लोगों को। तो ए 8 ओम है, ए 8 ओम है, कितना 8 ओम 8 ओम। तो ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, ए एंड बी के बीच का। तो ध्यान से देखो तो इसमें क्या हो रहा है, पैरेलल में है, पैरेलल ग्रुपिंग में दिख रहा है ना। तो पैरेलल ग्रुपिंग का फार्मूला क्या होता है, जोड़ देना है तो R पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए इस चीज को हम लोग क्या माने थे, R इक्विवेलेंट का डैश, R इक्विवेलेंट का डबल डैश माने थे ना, R इक्विवेलेंट का डबल डैश। तो ये हो जाएगा R पैरेलल का हम लोगों को 1 कितना 8 और प्लस 1/8। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/8। 2/8 जब इसको सॉल्व करेंगे काट कर तो 1/4 आ गया। तो इसको जब पलटी मार देंगे तो RP कितना हो जाएगा, R पैरेलल का इक्विवेलेंट हो जाएगा 4। तो अगर देखिए आंसर हम लोगों को इसका क्या आ जाएगा, 4 ओम आंसर हो गया, आंसर 4 ओम हो गया। आई होप एक चीज समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब वो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का सवाल, ठीक है। इसका 4 ओम आया, क्या क्या किए पहले ध्यान से देखना है। इस पॉइंट X है, इस पॉइंट Y है। अगर हम इसको स्ट्रेच कर देंगे तो सर्किट कुछ इस तरीका से नजर आएगा, सर्किट इस तरीका से नजर आएगा। और इसमें
ये पिछले वाला सर्किट लॉस हो जाएगा। बैलेंसिंग कंडीशन को क्या कहता है, अगर हम मान लेते हैं इसको R1 है, इसको R2 मान लेते हैं, ये R3 है और ये R4 है, ठीक। ये R4 है तो क्या होता है R1/R4 इक्वल टू R2/R3। अगर ये दोनों बराबर आएगा तो हम लोगों को बैलेंसिंग कंडीशन का होता है R1/R2 इक्वल टू R1/R2। ये भी कर सकते हैं R1/R2, लेकिन हम लोग R1/R4 ले लेते हैं इक्वल टू R2/R3। अगर पुट करने के बाद क्या आएगा, दोनों को दोनों बराबर डिजिट आएगा, इसमें इक्वल होगा, तो उसका मतलब बैलेंसिंग कंडीशन का है। तो देखिए, तो 4/4 इक्वल टू 4/4, तो बैलेंस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए 1 हो कटकर 4 कटकर 1 हो गया, तो बैलेंसिंग कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो पिछला सर्किट को हम लोग काट दिए, काट कर हटा दिए। जैसे काट कर हटाए तो सर्किट कुछ इस तरीका से नजर आया। सर्किट इस तरीका से जैसे ही नजर आया तो इसमें हम करंट डाल दिए तो इस वाले रेसिस्टर में सेम नाम का करंट जा रहा है, नीचे वाला भी दो रेसिस्टर में सेम नाम का करंट। इसका मतलब ऊपर का 2 रेसिस्टर सीरीज में है, नीचे का 2 रेसिस्टर सीरीज में है। दोनों रेसिस्टर सीरीज में है तो दोनों को, ऊपर वाला को दोनों को सीरीज में जोड़ दिए, नीचे वाला को दोनों को सीरीज में जोड़ दिए, तो इक्विवेलेंट निकाले तो 8 ओम आया, नीचे वाला का इक्विवेलेंट निकाले तो 8 ओम आया। दोनों को इक्विवेलेंट निकालने के बाद दोनों सर्किट अपने आप में पैरेलल में कनेक्ट हो गया। देखिए, सर्किट ये दोनों को जोड़ने के बाद ये दोनों पैरेलल में आ गया, तो 1/Rp का वैल्यू 1/8 प्लस 1/8। जैसे उसको सॉल्व किए तो Rp का वैल्यू 4 ओम रेसिस्टर आया। देखिए, अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर और अच्छे सवाल। देखिए, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को, ये इनफाइनाइट के लिए है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में पूछा जाता है, ये बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। इसको ट्राई करना है, एक बार वीडियो को पॉज करके। 2 पॉइंट है M और N, और ये रेसिस्टर्स AMN के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इनफाइनाइट वाले सीरीज के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, थोड़ा सोचना है इस क्वेश्चन पे और इसको बनाना है, ठीक। देखिए, हम बनाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट वाले पार्ट को x मान लेते हैं। जैसे ही x मानेंगे, देखिए, तो x हम किसको मानेंगे, पूरा इनफाइनाइट है, तो सर्किट को इस तरीका से काटना है ताकि हम लोगों को इनफाइनाइट वाले पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट न पड़े। सर्किट को इस तरीका से काटना है ताकि इनफाइनाइट वाले सर्किट पर कोई फर्क न पड़े। तो देखिए, अगर हम यहां से काट ले, एक पार्ट काट कर हटा ही लेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, तो एम पॉइंट यहां पर आ जाएगा और एंड पॉइंट यहां पर आ जाएगा, फिर से एक इनफाइनाइट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए इनफाइनाइट है, उस किसी के पास बहुत ज्यादा चीनी है, उसमें से एक चीनी निकाल ही लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, एक चीनी का दाना निकाल लेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी प्रकार से यहाँ पर रेसिस्टर, इसके पास ढेरों सारा रेसिस्टर है, तो उसमें से एक रेसिस्टर निकाल ही लिए, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ही निकालेंगे तो इनफाइनाइट वाले को हम मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन में, क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्यूशन में मान लेते हैं इनफाइनाइट वाले के लिए x। लेट x रेसिस्टर फॉर इनफाइनाइट सीरीज, फॉर इनफाइनाइट सीरीज के लिए हो जाएगा, ठीक। इनफाइनाइट सीरीज के लिए हम क्या माने, x। तो जैसे ही x मानेंगे तो a आ गया, हम लोगों को कुछ इस तरीका से डायग्राम बन जाएगा, m और n तो रहेगा ही, और a रेसिस्टर और a इक्विवेलेंट बन जाएगा x, x हो गया, और AR। अब देखिए, ये तीनों के तीनों किस में आ गया, सीरीज में, 3 AR सीरीज में आ गया। तो जैसे ही उसको हम कंबाइन करेंगे सीरीज ग्रुपिंग का, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हम लोगों को हो गया R प्लस X प्लस R। क्लियर।
देखिए इस तीनों को जोड़ रहे हैं, इसको इसको और इसको, इस तीनों पार्ट को जोड़ने जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट 2R प्लस एक्स, ये चीज आ गया। अब देखिए तीनों को जोड़ने के बाद ये तीनों को तीनों सीरीज में है, जोड़ दिए, ठीक। तो A यहां से हम लोगों को M पॉइंट है और N पॉइंट है। अब इसको जोड़ने के बाद तो हम लोगों को ऐसा डायग्राम बन जाएगा, तो एक कितना हो जाएगा 2R प्लस एक्स और एक कितना हो जाएगा R। क्लियर? आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। जो R इक्विवेलेंट निकाले तीनों को जोड़ने के बाद, वही इक्विवेलेंट यहाँ पर 2R प्लस एक्स है। क्या? अब इस दोनों को इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है? 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 मान लेते हैं इस R को, R2 मान लेते हैं इसको। तो ये हम लोगों को Rp क्या है इक्विवेलेंट में? x है, क्योंकि पूरा इनफिनिट सीरीज के लिए x माने हैं, उसी का x का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू R1 का वैल्यू 1/R प्लस R2 का वैल्यू 1/2R1 R प्लस x। अब क्या करना है? x वाले को एक साथ रखना है, बिना x वाले को एक साथ रखना है। तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको जैसे हम लेफ्ट साइड सेट करेंगे तो 1/x इक्वल टू 1/2, उतना टेंशन नहीं लेते, 1/x हो जाएगा। किसी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 नहीं होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा कितना R और 2R प्लस x। अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये हो गया, तो कितना हो गया 2R प्लस x प्लस R। क्लियर? ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू, हम लोगों को जैसे इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 3R प्लस x डिवाइडेड बाय कितना 2 नहीं R, ये हो गया कितना 2R प्लस x, ये हो गया। अब देखिए हम लोगों को यहां से x का वैल्यू निकालना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2R स्क्वायर हो गया प्लस में RX हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई तो प्लस इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो 3RX प्लस x स्क्वायर हो गया। x का क्वाड्रेटिक बन गया, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। जैसे ही यहाँ पर कर देते हैं सॉल्व, कैसे सॉल्यूशन होगा, तो x वाले पार्ट को एक साथ रखना है। तो जैसे इसको ले जाएंगे इस साइड, तो x स्क्वायर, देखिए rx को राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, rx घट जाएगा 3rx में से, तो 2rx बच गया। इसको राइट साइड -2r स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो इस चीज को क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहां पर आ गया हम लोगों को कितना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला पर बैठा सकते हैं। क्वाड्रेटिक का फार्मूला पर ही बैठा लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -b, तो ये हो गया -2r प्लस माइनस हो गया। ठीक, ये आपको इस चैप्टर में जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना, तो x का वैल्यू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला होता है, आप सब पढ़े होंगे। इसी फार्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2r है और c का वैल्यू -2r स्क्वायर है। तो यहाँ पर पुट करना है, -2r हो गया प्लस माइनस अंडर रूट हो गया
और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ 4a, a कितना 1, c कितना माइनस 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2a, तो 2 हो गया नीचे में। यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए कैलकुलेशन है, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक का फार्मूला आप सब पढ़े होंगे, इस फार्मूला को बैठा दिए। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 4r स्क्वायर और इधर हो गया 8r स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8r स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो 12r स्क्वायर हो गया, तो माइनस 2r प्लस माइनस 12r स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 4r स्क्वायर और 4 2 जा 8, तो 8r स्क्वायर हो गया ना, तो कितना हो गया टोटल 12r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो गया। एक चीज समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 में से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 2 निकाल सकते हैं, बच गया इसके पास 3, √3 बच गया। ठीक, तो देखिए x है, तो हम लोग यहाँ पर बढ़ रहा है ना, इनफाइनाइट नंबर है, तो प्लस वाला तो होगा, माइनस वाला तो होगा नहीं, जो होगा तो प्लस वाला होगा। तो यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को मिटा देता हूं क्योंकि कचरा हो जाएगा, मिटा रहे हैं। देखिए एक ही हम लोगों को कितना आया, x का वैल्यू हो गया हम लोगों को माइनस ऑफ 2r प्लस माइनस ए हो जाएगा कितना 12r स्क्वायर, 12r स्क्वायर अच्छे से लिखना है, और ए हो गया 2। ठीक, ए हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस से देखिए माइनस वाला तो होगा नहीं, इक्विवेलेंट निकालने के बाद रेसिस्टेंस में तो माइनस साइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं माइनस साइड कर लेते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2r प्लस ये हो जाएगा 2 और √3r, यहाँ से 2r हम कॉमन ले सकते हैं, ऑब्वियसली 2r कॉमन ले सकते हैं, तो 2r जैसे ही कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो गया डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 समाप्त, तो बच गया हम लोगों को r √3 माइनस 1। यही हम लोगों को x, यही इक्विवेलेंट निकालना था, यही आंसर है। क्या हम बताएं, जब इस टाइप का अगर इनफाइनाइट सीरीज दिया रहेगा रेसिस्टर में या कैपेसिटर में, कैपेसिटर तो यहाँ पर रेसिस्टर के पहले बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर रेसिस्टर में दिया रहेगा तो उसको क्या मान लेना है, इनफाइनाइट वाले सीरीज को इस तरीका से कट करना है ताकि उस सर्किट पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े। रेसिस्टेंस जैसे हम यहाँ से काटे तो एम पॉइंट यहाँ पर आ गया, एन पॉइंट यहाँ पर आ गया। देखिए जैसे हटाएंगे इस पार्ट को तो किसी भी प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से काट कर हटा लेंगे तो इस प्रकार इस पार्ट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चीनी वाला एग्जांपल दिए थे, अगर यहाँ पर तो इनफिनिट को हम लोग क्या माने x माने, तो इनफिनिट को x माने, ये तीनों के तीनों क्या है सीरीज में आ गया, क्योंकि अगर हम यहाँ से I नाम का करंट देना स्टार्ट करेंगे तो तीनों रेसिस्टर में सेम करंट पास होगा, तीनों रेसिस्टर में सेम नाम का करंट पास होगा, तो दोनों को तो सीरीज में आ जाएगा। सीरीज में आ गया तो तीनों को सीरीज में जोड़ दिए तो 2r प्लस x आया, 2r प्लस x सीरीज में जोड़ने के बाद अब ये दोनों पैरेलल में आ गया। पैरेलल का फार्मूला हम लोग जानते हैं बेहतर तरीका से A, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट होता है, परंतु R इक्विवेलेंट हम लोगों को क्या है x मान लिए थे पहले से इनफिनिट वाले के लिए, तो AX है, 1/r, ये r में आया 1/2r प्लस x, ए निकाले, और यहाँ से हम लोगों को ऑब्वियसली एक लास्टली x का वैल्यू ही निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक पकड़ा है, क्वाड्रेटिक आप क्लास 10th में पढ़े हैं ये चीज, क्वाड्रेटिक का वैल्यू जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो वहां से x का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट
bl² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस तरीका से निकाला जाता है। देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर बिटवीन m एंड n। m एंड n के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स कैसे निकलेगा, देखिए इक्विवेलेंट में हम लोगों को क्या कैसे सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग एच देखना पड़ता है। कौन कौन रेसिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन रेसिस्टेंस पैरेलल में है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आपको सबसे ज्यादा योगदान देता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में, ठीक है। तो उस चीज पर हम ध्यान देने जा रहे हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, अगर 4 रेसिस्टर है तो R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये बैलेंस कंडीशन को फॉलो करता है, बैलेंस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। बैलेंस कंडीशन को फॉलो करता है। इसमें भी ऐसा ही कुछ डायग्राम ऐसा बन जाएगा। देखिए बैलेंस कंडीशन वाला बहुत सारा सवाल चैनल पर बताएं, जाकर देख सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस का बहुत सारा सवाल हुआ है, ठीक। देखिए ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस का प्रूफ भी हुआ है, ठीक, जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी m है, मान लेते हैं। यहाँ पर अगर x है, ठीक, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर मान लेते कुछ। देखिए इसके 2-3 तरीका से सवाल को बना सकते हैं। n पॉइंट है ना, हम लोगों को n है, यहाँ पर m है, ठीक। यहाँ पर n है, यहाँ पर m है, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर m, ये पॉइंट m है तो यहाँ पर भी m हो सकता है, ये पॉइंट n है तो यहाँ पर भी n हो सकता है। यहाँ पर हम x माने, यहाँ पर y माने, नॉट 4, ये y है, ठीक है। क्या है, y है, ठीक, ये y माने। अब हम लोगों को कहां से कहां तक जाना है, m से n तक जाना है। पाथ को ध्यान से रखना है, m से लेकर n से लेकर m तक जाना है। यहाँ पर m बना लेते हैं। अब देखिए m से n जाने के लिए 2 रास्ता निकल जाता है। एक तो y भी आ जाता है, एक x भी आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, बीच में एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। अब देखिए n से लेकर एक यहाँ पर x माने, ठीक, यहाँ पर एक y मान लिए पॉइंट। अब m से x के पास जाना है, m से x के पास जाना है, तो इस पाथ से होकर ले गए इसको, कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए m से x गए, x से y भी तो जाना है, x से y गए एक, ठीक, और y से m, y से m कहीं है, y से m है एक, तो y से m भी जाना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए n से x भी है तो n से x जाना पड़ेगा, n से x हुआ। और देखिए y से n है ना, y से n है तो y से n भी जाना पड़ेगा, y से n जाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट y है तो यहां से इसको आगे बढ़ाकर एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं और a यहां पर आ गया। ध्यान से देखना है, ये हम लोगों को बैलेंसिंग कंडीशन को फॉलो कर देता है, ठीक है। इस सर्किट को इस तरीका से समझे और इस टोटल के टोटल क्या है, आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। एक पॉइंट तो ए हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है इसमें, अगर ए पॉइंट को m और n को पकड़ो और क्या कर दो, खींच दो। जैसे इसको हम खींचेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना है। जैसे इसको पकड़ के इधर खींचे, इसको पकड़ कर इधर खींचे, तो सर्किट कुछ इस तरीका से नजर आएगा।
सर्किट कुछ इस तरीका से नजर आएगा। देखो सर्किट इस तरीका से कुछ नजर आएगा, इस तरीका से। थोड़ा ऊपर नीचे डायग्राम में हो सकता है, इसके लिए कोई अति नहीं है, परंतु डायग्राम बनेगा इसी फॉर्मेट पे। ठीक, डायग्राम इसी फॉर्मेट पे बनेगा। तो ये हम लोगों को क्या हो गया, देखो इसको टिकी पकड़कर जैसे ही खींचेंगे तो M इधर आ गया, इस पॉइंट M, और दिस पॉइंट N आ गया। ठीक, और ये टोटल R है। अब देखो ये बैलेंसिंग कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि R by R क्या होगा, कट कर 1 हो जा रहा है, तो दोनों कट कर 1 हो जाते, पिछला सर्किट लॉस हो गया। पिछला सर्किट लॉस हो गया तो ऊपर वाला को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2R, ऊपर वाला को दोनों को जोड़ेंगे तो 2R, तो R सीरीज में डैश ले लेते हैं तो R प्लस R इक्वल टू 2R हो गया। R सीरीज का डबल डैश ले लेते हैं तो R प्लस R 2R हुआ ना। अब दोनों 2R क्या बन जाएगा, सर्किट कुछ इस तरीका से नजर आ जाएगा। ध्यान से देखो, A आ गया, तो हम लोगों को क्या M हो गया और N हो गया, ये 2R हो गया, ये 2R हो गया। अब ये दोनों के दोनों सर्किट किस में है, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, आरपी का इक्विवेलेंट है 1 by R S डैश प्लस 1 by R S डबल डैश, तो 1 by 2R प्लस 1 by 2R। ये चीज समझ में आ गया होगा, आई होप। अब यहाँ पर हम लोगों को जैसे एलसीएम निकालेंगे तो 2R हो गया। अब यहाँ पर तो ये 1 प्लस 1, ये हम लोगों को हो जाएगा R इक्विवेलेंट, जो कि R पैरेलल का ही हम लोग बोलते हैं, तो RP ही लिख लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस चीज को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 by 2R, तो 2 कट जाएगा, तो RP कितना हो गया, RP इक्वल टू R, यही आंसर हो जाएगा। ओवरऑल हम लोगों को ये बताने का हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर आपको बैलेंसिंग कंडीशन है, ठीक, टोटल रेसिस्टेंस सेम है, तो उसका जितना रेसिस्टेंस दिया रहेगा उतना ही आंसर होगा। ठीक है, जितना रेसिस्टेंस, मान लीजिए 5 दिया हुआ है तो 5 का सभी का 5 है, तो 5 ही होगा उसका इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।